सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सर्वेश और सर्वेश सेंसे के चैनल पे आपका स्वागत है। तो शैंक्स का स्टोरी का विलन होना बहुत लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा। हमने शुरुआत से ही शैंक्स को एक अच्छा पायरेट समझा है और हमारे खुद के ओपिनियन से कुछ अलग ओपिनियन हमें सुनना बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर ये थ्योरी सच होती है तो शैंक्स वन पीस के एंड में एक विलन होगा। तो ऐसे ही अगर आपको वन पीस के थ्योरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे थ्योरीज बनाते रहते हैं। सो शैंक्स को वन पीस के स्टार्टिंग से एक ऑलमोस्ट परफेक्ट कैरेक्टर दिखाया गया है। वो बाकी पायरेट्स की तरह बुरा नहीं है और वो सबसे अच्छा बर्ताव करता है। और देखा जाए तो एक परफेक्ट रोल मॉडल है लूफी के लिए, जिसकी इंस्पिरेशन लेके लूफी उसकी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है और एट द एंड पायरेट किंग बन सकता है। और हम सबको पता है कि कोई भी कैरेक्टर पूरी तरह से परफेक्ट या राइट नहीं होता। सबके कुछ ना कुछ सेल्फिश रीजन होते हैं, और कम क्यों ना हो लेकिन सबके अंदर एक इविल पर्सोना तो होता ही है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शैंक्स भी कुछ हद तक इविल है और उसके फैंस ने उसको बहुत ज्यादा होली कैरेक्टर बना के रख दिया है। और फैक्ट्स के साथ बात होगी तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो ओडा को वन पीस की एंडिंग ये शो के शुरू होने से पहले से ही पता थी, जो बहुत डिफरेंट हो जाता है। एज कोई भी लॉन्ग रनिंग मांगा की एंडिंग को फिक्स रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एज सीरीज चलते चलते कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिससे सीरीज की एंडिंग बदल जाती है। लेकिन ओडा बहुत सारे इंटरव्यूज और बाकी चीज़ों में भी हमें ये बताता रहता है कि ओडा के मन में अभी भी वही एंडिंग है जो उसने शुरुआत में सोची थी। तो अगर हम सीरीज की शुरुआत की बात करें तो सीरीज की शुरुआत से ही दो चीज़ें चलती आ रही है। सबसे पहला है स्ट्रॉ हैट और दूसरा है शैंक्स। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें वन पीस के चैप्टर 1 में बताई गई थी। यस यू आर राइट, वन पीस के पहले चैप्टर में। सो शैंक्स का कैरेक्टर वन पीस के शुरुआत में ही बता देना, और आज हमें पता है कि ओडा को सीरीज की एंडिंग पहले से ही पता थी, तो ये पूरी तरह से कंफर्म कर देता है कि शैंक्स वन पीस के एंड में भी होगा। और वो लूफी के साथ होगा या लूफी के खिलाफ, ये हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है कि सीरीज के एंड के लिए तो एंटेगनिस्ट है, जैसे अकाइनू, इमजामा और ब्लैकबीयर्ड। और अगर हम ब्लैकबीयर्ड को एज ए एग्जांपल देखें तो हमें डायरेक्टली चैप्टर 130 में ब्लैकबीयर्ड के बारे में हिंट दी गई थी, और चैप्टर 230 में हमें ब्लैकबीयर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जैसे आप सबको पता है कि ब्लैकबीयर्ड सीरीज के एंड में एज अ विलन होने ही वाला है, तो शैंक्स एंड में विलन कैसे होगा? तो यहाँ पे बात बदल जाती है कि एज हम वन पीस की बात कर रहे हैं तो वन पीस में कभी भी एक स्पेसिफिक विलन नहीं होता, यहाँ पे मल्टीपल विलन्स होते हैं। तो अगर हम वापस शैंक्स की बात करें तो शैंक्स पूरे सीरीज में वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर रहा है। हमें उसके मोटिवेशन या उसके पायलट बनने के पीछे के रीजन या फिर एज अ बैकग्राउंड नॉलेज हमें कुछ भी बताया नहीं गया है। लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें एक कैरेक्टर के बारे में बताती है, जैसे इस कैरेक्टर का रोल। शैंक्स को एक पीस कीपर दिखाया गया है कई बार, एज वो हमेशा पीस के लिए लड़ता है, लेकिन उसका पीस को पाने का तरीका बहुत ज्यादा अजीब है, जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ उसका रिलेशनशिप। सो हमें यह पता है कि सेनगोकू शैंक्स की रिस्पेक्ट करता है, एंड रिस्पेक्ट एट ऑल तो भी ठीक है, लेकिन चैप्टर 906 में हमें शैंक्स और गोरोसेई की डिस्कशन दिखाई जाती है जो बिल्कुल सेंस नहीं बनाती। लोग इस चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं कि शैंक्स की पहुंच वर्ल्ड गवर्नमेंट तक है और बहुत कुछ, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि गोरोसेई ने बहुत सारे मर्डर्स किए, और देखा जाए तो उसने लिटरली जेनोसाइड किया है, मीनिंग उसने हजारों या हम कहीं लाखों लोगों को मारा है। और शैंक्स का उनके साथ कनेक्शन होना, ये सब बात जानते हुए भी ये बता देता है कि शैंक्स की जो गुड पर्सन वाली इमेज जो फैंस के दिमाग में छपी हुई है वो बिल्कुल सही नहीं है। और अगर हम वही पैनल पे वापस गौर करें तो हमें पता चलता है कि शैंक्स की कन्वर्सेशन एक सर्टेन पायरेट पे खत्म होती है, और हम में से 90% लोगों को यही लग रहा होगा कि वो ब्लैकबीयर्ड की बात कर रहा है। ऐसा हमने पहले भी शैंक्स को ब्लैकबीयर्ड के बारे में बात करते हुए देखा है। जैसे पहली बार हमने उसको व्हाइटबीयर्ड को ब्लैकबीयर्ड के खिलाफ वॉर्न करते हुए देखा था एस को बचाने के लिए। सो अगर ये बात इतनी ज्यादा कन्फर्म थी कि शैंक्स ब्लैकबीयर्ड के बारे में बात करने वाला है वर्ल्ड गवर्नमेंट से, तो ओडा ने उसके जगह पे एक सर्टेन पायरेट का नाम क्यों लिया? और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी जहाँ पे मैंने वन पीस के बेस्ट थ्योरी की बात की है, तो आपको पता होगा कि ओडा को वर्ड्स के साथ खेलने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है। सो अगर हम गेस करें तो ये सोच सकते हैं कि सर्टेन पायरेट ब्लैकबीयर्ड ना होते हुए कोई और हो सकता है। सो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो गोरोसेई के पास जाने से पहले शैंक्स ने लूफी का पोस्टर देखा था जिसकी बाउंटी 1.5 बिलियन थी, और यहाँ तक कि शैंक्स ने यह भी कहा था कि इट्स अबाउट टाइम टू मीट लूफी। और उसके बाद सीधा वो गवर्नमेंट से आगे बात करता है किसी सर्टेन पायरेट के बारे में, तो ये भी हो सकता है कि वो सर्टेन पायरेट और कोई नहीं तो लूफी ही हो। शैंक्स की उम्र 39 ईयर्स है और गॉड वैली इंसिडेंट को हुए 38 ईयर्स हो चुके हैं। मतलब गॉड वैली इंसिडेंट के वक्त शैंक्स एक न्यूबॉर्न बेबी होगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओडन का फ्लैशबैक, जहाँ पे हमें पता चलता है कि गोल्डन रॉजर के पास शैंक्स बचपन से था, और सेम बात बग्गी के साथ भी हुई थी। और यही नहीं तो ओडन के फ्लैशबैक में हमें एक वियर्ड मोमेंट देखने मिलता है। ओडन देखता है कि शैंक्स रॉजर से कुछ अननोन क्वेश्चन पूछता है, और जब रॉजर उसका जवाब देता है तो शैंक्स रोने लगता है। और ये इंसिडेंट हमें ये बता देता है कि शैंक्स कुछ खास कनेक्शन है रॉजर के साथ या फिर उस क्वेश्चन के साथ। और हमें ओडन के फ्लैशबैक में एक इंपॉर्टेंट बात भी समझती है कि शैंक्स और बग्गी कभी लाफ्टेल गए ही नहीं थे, जो एक गुड पर्सन वाली थ्योरी को गलत बना देता है, जो है शैंक्स वन पीस को गार्ड कर रहा है। एज शैंक्स कभी लाफ्टेल पहुंचा ही नहीं तो उसे पता ही नहीं होगा कि वन पीस क्या है।
और हमें ये भी नहीं पता कि शैंक्स एक्चुअली में इंटरेस्टेड है भी या नहीं वन पीस में, और वो सिर्फ लूफी से इंटरेस्टेड है, एज लूफी से वो वापस मिलना चाहता है। लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि वो वन पीस में कुछ इंटरेस्टेड हो। सो उसके क्या मोटिव्स हो सकते हैं लूफी के पीछे। एज अगर हम पास में भी जाके देखें तो शैंक्स ने लूफी को बचाने के लिए उसका हाथ कुर्बान कर दिया था, और इसका रीज़न उसने वाइट बियर्ड के साथ होने वाले बात में बताया था, जहाँ पे उसने कहा था कि उसने उसका हाथ अगले जनरेशन के लिए कुर्बान कर दिया है, जो रियल पर्सपेक्टिव में कुछ सेंस नहीं बनाता, एज शैंक्स लाफ्ट टेल कभी पहुंचा ही नहीं। सो उसे ये भी नहीं पता कि वन पीस क्या है, तो नेक्स्ट जनरेशन पे अपना हाथ कुर्बान कर देने का मतलब कुछ और हो सकता है। सो ये थ्योरी के हिसाब से शैंक्स ने लूफी को सेव इसलिए किया है क्योंकि वो डी क्लैन से बिलोंग करता है। जैसे हम सबको पता है कि वन पीस सिर्फ डी क्लैन वालों ने अभी तक ढूंढ पाए, जैसे कि गोल्ड डी रॉजर, और ये हो सकता है कि शैंक्स को भी चाहिए कि लूफी वन पीस ढूंढे, एज वो खुद ये काम नहीं कर सकता। और वन पीस को ढूंढने के बाद लूफी को एक्चुअली में सब नॉलेज मिल जाएगी, जो मुझे लगता है कि शैंक्स को एक्चुअली में चाहिए। ये पॉइंट को हम वापस शैंक्स के रॉजर को क्वेश्चन करने वाले टाइम से जोड़ सकते हैं, एज रॉजर के वन पीस ढूंढ के आने के बाद शैंक्स ने उसको कुछ सवाल किए और उन जवाबों से वो रो पड़ा। सो हो सकता है कि लूफी के आंसर कुछ अलग हो, एज रॉजर खुद वो नहीं कर पाया जो वो करना चाहता था, एज उसे एक इनक्यूरेबल डिसीज था, और इसीलिए ये काम लूफी कर सकता है। शैंक्स के क्रू ने लिटरली बैटल में किड का हाथ अलग कर दिया था, और यही नहीं तो हमें लक्की रू का फर्स्ट चैप्टर में पायरेट को सर पे गोली मारते हुए दिखाया गया है, तो इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि शैंक्स का क्रू बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। और यही नहीं तो लूफी ने भी 2 बार पर्सनली कहा है कि उसको शैंक्स को फिजिकली हराना है, पहले पंख हजार्ड में और उसके बाद वानो में, जहाँ पर योगुरु को समझा रहा था कि योंको क्या होते हैं। और एक चीज़ जो थेरी को हेल्प करती है वो है मीहॉक। मीहॉक ने उसका वॉरलॉर्ड का टाइटल खो दिया है, और सिर्फ एक ही पायरेट के साथ उसके अच्छे एसोसिएशन है, वो है रेड हेयर पायरेट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि मीहॉक रेड हेयर पायरेट का क्रू ज्वाइन करेगा, लेकिन उनके साथ एसोसिएशन तो कर ही सकता है। और हमें पता है कि ज़ोरो की फाइनल फाइट मीहॉक के साथ होगी, सो मीहॉक का फाइनल बैटल तक कुछ नहीं करना बहुत ज़्यादा वियर्ड हो सकता है, और इसीलिए शैंक्स के साथ उसका एसोसिएशन करना एक्चुअली में सेंस बनाता है। सो अगर फाइनल बैटल में लूफी वर्सेस शैंक्स होती है तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जहाँ पे हमें देखने मिले ज़ोरो वर्सेस मीहॉक। शैंक्स का फाइनल एंटेगनिस्ट होना ये शो को एक इमोशनल एंडिंग देगा, एज ये शो में जो लूप बना के रखा है स्ट्रॉ हैट का वो एक बार कंप्लीट हो जाएगा, और लूफी वो स्ट्रॉ हैट शैंक्स को वापस दे देगा, और लूफी भी समझ जाएगा कि शैंक्स वो नहीं है जो वो समझता था। और यही नहीं तो ज़ोरो को भी उसकी फाइनल फाइट मिल पाएगी मीहॉक के साथ, ये डिसाइड करने के लिए कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन कौन है, और उसॉप भी उसके डैड को सरपास कर पाएगा जो रेड हेयर पैरेंट्स के क्रू में है। तो देखा जाए तो शैंक्स का क्रू एक परफेक्ट मैच भी होता है लूफी के लिए एज अ एंटेगनिस्ट। तो ये सिर्फ एक थ्योरी है, तो ये थ्योरी कितनी ज़्यादा सही लगती है आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये थ्योरी में कुछ चेंजेस होने चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको वन पीस के ऊपर कंटेंट पसंद है तो आप मेरे वन पीस के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, लूफी के पायरेट किंग बनने के बाद सब्सक्राइब करोगे क्या? तो इसके लिए जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको पता चले। तो मेरा नाम है सर्वेश, मिलते हो आपको अगली वीडियो में।